बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इफ x plus y is equal to 3 is tangent at 2, 1 on hyperbola intersect its asymptote at a and b such that ab is equal to 8 times of square root 2. If center of hyperbola is -1, -1, then least possible value of sum of semi-transverse axis and semi-conjugate axis is p into square root q, where SCF of PQ is equal to 1 and square root Q is irrational number, then P plus Q is equals to। तो हमारे पास पे गिवन क्या है कि x plus y is equal to 3 हमारे पास टेंजेंट है 0.2, 1 पे ऑन हाइपरबोला, और ये जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हाइपरबोला के एसिम्पटोट को पॉइंट A और पॉइंट B पे। जो हमारे पास लेंथ आएगी यहाँ पे AB की, ये हमारी इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 के। अगर हमारे पास जो कि सेंटर हो हमारे हाइपरबोला का, वो प्लस क्या हो -1, -1। अगर हमें कह सकते हैं जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी सम ऑफ ट्रांसफर एक्सिस एंड सम ऑफ कंजुगेट एक्सिस, अगर ये हमारे इक्वल है P इंटू स्क्वायर रूट Q के, जहाँ पे हमारे पास जो HCF आएगा PQ का हमारे इक्वल होगा 1 के और स्क्वायर रूट Q हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। देन हमको ये बताना है कि P प्लस Q हमारा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट जो है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि कोई भी टेंजेंट हो हाइपरबोला पे, एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, अगर वो करेक्ट ट्रायंगल फॉर्म करे एसिम्पटोट के साथ, फॉर्म अ triangle with asymptotes, तो हमारे पास जो ट्रायंगल होता है ना उसका एरिया होता है कांस्टेंट। एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, एंड इक्वल, ये हमारा किसके इक्वल होता है 2AB। अब यहाँ पे A और B में से एक तो हमारी होगी सेमी ट्रांसफर एक्सिस और एक हमारी क्या होगी सेमी कंजुगेट एक्सिस। मीन से एक हमारे पास इनमें से एक इक्वल होगा हमारी लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसफर एक्सिस के, और इनमें से एक हमारा इक्वल होगा लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस के। ये था हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, हमको बताना जो कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, B टू लाइन जिसका इक्वेशन क्या है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा इक्वल होता है मोड ऑफ, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे कैपिटल A इंटू A, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ पे कैपिटल B इंटू B, फिर हो जाएगा प्लस C, एंड ये हमारा डिवाइड, हमारा डिवाइड होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। नाउ सी दिस फिगर, ये है हमारे पास हमारा हाइपरबोला, इस जिसका हमारा सेंटर क्या है -1, -1। का पे कुछ इस टाइप की यहाँ पे ऐसे होगी कि x माइनस ऑफ -1 हो जाएगा x प्लस 1 इसका स्क्वायर, दिस इज डिवाइड्स बाय a स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस y माइनस ऑफ -1 हो जाएगा पे कि y प्लस 1 इसके कंप्लीट का स्क्वायर, दिस इज डिवाइड्स बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे वाला हाइपरबोला भी ले सकते हैं। इक्वेशन से क्या होगी y प्लस 1 से कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइड्स बाय b स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को से कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर। में से कुछ गिवन नहीं है कि जो ये हमारा हाइपरबोला का फोकस हमारे पास एक्सिस पे है या y एक्सिस पे है। ये है हमारे पास पॉइंट 2, 1, ये है हमारे पास हमारी लाइन टेंजेंट वाली x प्लस y इज इक्वल टू 3, जो कि हमारी टच कर रही है एसिम्पटोट को एक पॉइंट A पे एंड पास एक पॉइंट क्या है B। ये हमारे पास है सेंटर ऑफ हाइपरबोला C -1, -1। अब देखो हमारे पास
हमें करेंगे पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है इस पॉइंट पर, पॉइंट क्या देगा डी। अगर हम निकाल लें सी डी तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू वाइड। अब सी डी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1 -1 टू हमारी लाइन ए बी पे। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या जाएगा सी डी इज इक्वल टू पड़ेगा कि -1 मल्टीप्लाई बन जाएगा -1, फिर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बन जाएगा -1। अब देखो हम इस रिडक्शन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास आ जाएगा कि -3 इसका हमारे पास जाएगा मोड एंड न्यूमरेटर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मींस 1, हो जाएगा 1 का स्क्वायर मींस 1। तो हमारे पास जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ हमारा जाएगा -1 -3 मोड ऑफ -5 हमारा जाएगा 5। दिस इज डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे इक्वल क्या जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू हो जाएगा बेस मींस ए बी जो कि हमारे से गिवन है 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सी डी जो कि हमारे से इक्वल आई है ये हमारे को आया था 5 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 2 के, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8 हमारे को आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मींस 20 के। अब देखो जो हमारा टेंजेंट होता है हाइपरबोला पे वो जो ट्रायंगल फॉर्म करता है एसिम्प्टोट का उसका एरिया करता है कांस्टेंट, और हमारे को होता है a इंटू बी के, जहाँ पे हमारे पास या तो a हमारे पास क्या होगा लेंथ होगी हमारे सेमी ट्रांसफर एक्सिस की, या होगी हमारी लेंथ हो सेमी कंजुगेट एक्सिस की, और b हमारे पास क्या होता है अगर वो सेमी कंजुगेट की तो हमारी होगी सेमी ट्रांसफर एक्सिस की, अगर वो है सेमी ट्रांसफर तो हमारे पास बी हमारे पास होगी सेमी कंजुगेट एक्सिस की। तो हमारे पास अगर आपने इसको देखा क्या आ जाएगा ये हमारे पास इसका एरिया पे कुल आ जाएगा a इंटू बी। हमको पता है कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन है ये होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे यहाँ पे कि a प्लस बी डिवाइड्स बाय यहाँ पे a प्लस बी हमारा सम ऑफ ट्रांसफर एंड कंजुगेट एक्सिस, ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। तो हमारे पास जाएगा a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हमारे इक्वल है 20 के। तो हमारे पास जाएगा a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल हो जाए कि 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 20 जो है ये हमारे इक्वल होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 के। तो हमारे पास जाएगा a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो वहाँ पे क्या जाएगा जब मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू जो हमारी जाएगी a प्लस बी की मीन सम ऑफ ट्रांसफर और कंजुगेट एक्सिस का, ये हमारे सिंपल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे इक्वल होगा p इंटू स्क्वायर रूट क्यू के विच इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। ऐसे 4 और 5 का 1 आएगा, स्क्वायर रूट 5 हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 और आ जाएगा q इज इक्वल टू 5। तो और क्या यहाँ पे p प्लस q जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 मीन्स 9 के। So the final answer is p plus q is equals to 9. I hope you understood it well. All the best. Thank you.